सुषुप्ति अवस्था में यानी गहरी नींद में हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। इसीलिए गहरी नींद में हमें जो आनंद मिलता है वो किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा होता है। वह आनंद भोजन का नहीं है, वह आनंद पैसे का नहीं है, वह आनंद है अपने स्रोत से मिलने का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का। भले ही वो कुछ पलों के लिए हो, लेकिन वही मिलन हमें अगले दिन जीने की शक्ति देता है। अगर इंसान को सोने न दिया जाए तो वो पागल हो सकता है, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। उसे वो कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिलेगी जो केवल नींद में उस लोक से मिलती है। अब आप सोचिए, अगर नींद इतनी सुंदर है, अगर इसमें हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? जबकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु भी एक लंबी नींद ही है और नींद एक छोटी मृत्यु। हमारे संतों ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं कि रोज रात को हम अपनी छोटी मैं यानी अहंकार को छोड़कर उस बड़ी मैं यानी परमात्मा में विलीन होते हैं। यही कारण है कि नींद में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, कोई रंक नहीं होता। वहां सब एक समान होते हैं, क्योंकि वहां केवल शुद्ध चेतना होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे असली स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये भेद केवल जागने पर शुरू होता है, जब हम दोबारा अपने शरीर और अपने नाम के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक खतरा भी होता है। ऐसा कई बार लोगों के मन में सवाल आता है, क्या हो अगर आत्मा शरीर से बाहर गई और वापस लौटना भूल गई? या क्या हो अगर उस खाली शरीर पर किसी और बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन प्रकृति का नियम बहुत सख्त है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस शरीर को जिस आत्मा के लिए बनाया गया है, उस पर केवल उसी आत्मा का अधिकार होता है। जब तक उस शरीर की आयु शेष है, तब तक कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह प्राणसूत्र या वह चांदी की डोरी जिसका हमने जिक्र किया था, वह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। वह आत्मा को भटकने नहीं देती, चाहे आत्मा कितने भी दूर लोक में चली जाए। जैसे ही शरीर को खतरे का आभास होता है या जैसे ही सुबह होती है, आत्मा को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस खींच लिया जाता है। फिर भी हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि सोते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे भी यही आत्मिक विज्ञान काम करता है। संध्या काल वह समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं। इस समय वायुमंडल में बहुत सारी अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। यदि आप इस समय सोते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इन नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में आ सकती है। इससे बुरे सपने आते हैं, मन अशांत होता है और कई बार शरीर में भारीपन महसूस होता है, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। विज्ञान इसे दिमाग की अवस्था मानता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये वह स्थिति है जब आत्मा शरीर में लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे रोक रही है या दबा रही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सोने के नियम बनाए गए हैं ताकि आपकी रात की यात्रा सुरक्षित रहे। अब एक बहुत ही रोचक विषय पर आते हैं, वह सपनों में मरे हुए लोगों का आना। यह नींद की अवस्था का सबसे भावुक पहलू है। जब हम जागते हैं तो हमारे और पितरों के बीच एक दीवार होती है, इस भौतिक दुनिया की दीवार। हम उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन नींद में यह दीवार गिर जाती है, यानी एस्ट्रल बॉडी में होती है, तो वो उसी आवृत्ति पर कंपन करती है जिस पर पितरों की आत्माएं करती है। इसीलिए मिलन संभव हो जाता है। कई बार ये मिलन सिर्फ आपकी यादों का खेल होता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चले कि वो सच में आए थे या यह सिर्फ सपना था? इसकी पहचान बहुत सरल है। अगर सपने में आपके पितर बहुत शांत दिखाई दे, उनके चेहरे पर एक तेज हो और वो आपको कोई सलाह दे, या बस चुपचाप खड़े रहें और जागने के बाद आपको डर न लगे बल्कि एक शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए कि वो सच में आपसे मिलने आए थे। वो सूक्ष्म लोक में आपकी आत्मा से मिले थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर वो सपने में दुखी दिखे, रोते हुए दिखें या आपसे कुछ मांग रहे हो जैसे खाना या पानी, तो यह संकेत है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो कष्ट में है और आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह आत्मा की पुकार होती है जो नींद के माध्यम से आप तक पहुंची है, क्योंकि जागते हुए आप उनकी आवाज सुन नहीं पाते। योग निद्रा का विज्ञान कहता है कि हम अपनी नींद को एक साधना बना सकते हैं।
साधारण इंसान बेहोशी में सोता है, लेकिन एक योगी होश में सोता है। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसमें शरीर सो जाता रहे, लेकिन चेतना जागती रहती है। यह वही अवस्था है जिसे भगवान विष्णु की अवस्था कहा जाता है। क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु सो नहीं रहे हैं, वो योग निद्रा में है। वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फिर भी विश्राम में है। हम साधारण मनुष्य उस स्तर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अपनी नींद की गुणवत्ता बदल सकते हैं। और इसका तरीका बहुत आसान है, और यह तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोने से ठीक पहले के 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो समय है जो तय करता है कि आपकी आत्मा रात भर कहाँ यात्रा करेगी। सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, बुरी खबरें पढ़ते हैं या दिन भर के झगड़ों को याद करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम नकारात्मक विचारों के साथ नींद में जाते हैं। हमारी आत्मा रात भर उन्हीं नकारात्मक लोगों के चक्कर लगाती रहती है और हम सुबह थके हुए उठते हैं। लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले सब कुछ छोड़ दें, मोबाइल दूर रख दें और 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करें या बस अपनी सांसों को देखें और मन में ये संकल्प लें कि आज का दिन समाप्त हुआ, मैं अपनी सारी चिंताओं को यहीं छोड़ता हूं और अब मैं एक दिव्य यात्रा पर जा रहा हूं। जब आप इस भाव के साथ सोते हैं, जिसे सात्विक निद्रा कहते हैं, तो आपकी आत्मा एक रॉकेट की तरह सीधे उच्च लोकों की ओर जाती है। वहां उसे देवताओं और सिद्ध आत्माओं का संग मिलता है। वहां से वो ऐसा ज्ञान लेकर लौटती है जो जागने पर आपको अचानक सूझता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में फंसे हो, बहुत सोचा पर हल नहीं मिला, फिर आप सो गए और सुबह उठते ही आपको अचानक उसका समाधान मिल गया? आप सोचते हैं कि दिमाग तरोताजा हो गया, इसलिए हल मिल गया। लेकिन आत्म रहस्य यह है कि आपकी आत्मा रात में उस लोक में गई थी जहां सारा ज्ञान मौजूद है। वहां से वो उस समाधान को लेकर आई है। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों और कलाकारों ने माना है कि उनके सबसे बड़े विचार उन्हें नींद में या ऊँघते हुए आए। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा की क्षमता है। लेकिन क्या नींद हर रात हमें उसी एक जगह ले जाती है? नहीं, ये हमारे भाव पर निर्भर करता है। एक माँ जब अपने बच्चे के बगल में सोती है, तो उसकी आत्मा रात भर उस बच्चे की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखती है। उसका शरीर सोता है, पर उसकी आत्मा पहरा देती है। इसीलिए बच्चे के जरा सा हिलने पर भी माँ की आंख खुल जाती है। ये कोई बायोलॉजिकल अलार्म नहीं है, ये आत्मिक कनेक्शन है। इसी तरह जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो नींद में हमारी आत्माएं अक्सर एक दूसरे से मिलती हैं। इसीलिए प्रेमी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने एक जैसा सपना देखा या एक ही समय पर एक दूसरे को याद किया। नींद में दूरियां मिट जाती है। वहां ना कोई वीजा लगता है, ना टिकट। आत्मा बस संकल्प मात्र से वहां पहुंच जाती है जहां उसका प्रेम है। गरुड़ पुराण में एक और गहरा राज छिपा है। वो कहता है कि जो लोग मृत्यु के बहुत करीब होते हैं, यानी जिनका समय पूरा होने वाला होता है, उनकी नींद का पैटर्न बदल जाता है। वो या तो बहुत ज्यादा सोने लगते हैं या उन्हें बिल्कुल नहीं सोते देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना बंधन ढीला करना शुरू कर देती है। वो उस लोक की तैयारी शुरू कर देती है जहां उसे हमेशा के लिए जाना है। ऐसे लोगों को अक्सर सपने में अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखने लगते हैं। वो उन्हें लेने आने लगते हैं। ये डरावना नहीं है, ये आत्मा का स्वागत समारोह है। नींद उन्हें रिहर्सल करवाती है कि कैसे शरीर छोड़ना है, ताकि जब अंतिम समय आए तो उन्हें डर ना लगे। नींद एक वरदान है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम इसे सिर्फ समय की बर्बादी समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कम सोएंगे तो ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शरीर मशीन नहीं है और आत्मा गुलाम नहीं है। उसे हर रात अपने घर जाना होता है। उसे हर रात अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है। अगर हम उसे ये मौका नहीं देंगे तो हम अंदर से खाली होते जाएंगे। डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब और कुछ नहीं, बस आत्मा का रोना है। वो चीख चीख कर कह रही है कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे मेरे स्रोत से मिलने दो, मुझे उस लोक में जाने दो जहां शांति है। तो सवाल यह है कि हम अपनी रात की यात्रा को कैसे सुधारें? कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि हम हर रात नर्क या अंधकार में नहीं, बल्कि स्वर्ग और प्रकाश में जाएं? इसका जवाब हमारे ऋषियों ने संकल्प शक्ति में बताया है।
सोने से पहले आप जो आखिरी विचार अपने मन में डालते हैं वही आपकी रात की दिशा तय करता रहे। अगर आप डर के साथ सोएंगे तो डरावने लोक में जाएंगे। अगर आप कृतज्ञता यानी थैंक यू के भाव के साथ सोएंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि आप अपना टिकट कहाँ का कटाते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का एक दैनिक अभ्यास है। हर रात ईश्वर हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपने शरीर के पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी असलियत को पहचान सके। अगर आप अपनी नींद को सुधार लेंगे तो आपका जागृत जीवन अपने आप बदल जाएगा। तो अब सवाल आता है कि हम क्या उपाय करें जिससे हमारी ये आत्मिक यात्रा सुरक्षित और पवित्र हो। गरुड़ पुराण और हमारे बुजुर्गों के अनुसार सोने से पहले ये 3 छोटे नियम जरूर अपनाने चाहिए। पहला नियम है शुद्धि। अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने हाथ और पैर ठंडे पानी से जरूर धोएं। विज्ञान कहता है कि इससे शरीर का तापमान सही होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दिन भर हम जिन स्थानों पर चलते हैं वहां की नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों से चिपक जाती है। धोने से वो ऊर्जा हट जाती है और आप बिस्तर पर पवित्र होकर चढ़ते हैं। दूसरा नियम है दिशा। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके मत सोइए, यह मृत्यु की दिशा मानी जाती है। हमेशा पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा है और जब हम वहां सिर रखते हैं तो हम यम के नियमों के प्रति समर्पण दिखाते हैं, जिससे हमें गहरी और सपना रहित नींद मिलती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है क्षमा। बिस्तर पर लेटने के बाद और आंखें बंद करने से पहले उन सभी लोगों को मन ही मन माफ कर दे जिन्होंने आज आपको दुख दिया, और उन सभी से माफी मांग ले जिन्हें आपने दुख दिया। अपने मन से हर बोझ उतार दे। कहिए, हे परमात्मा, आज का दिन मैं आपको सौंपता हूं। मेरे अच्छे कर्म भी आपके और बुरे कर्म भी आपके। मैं अब खाली होकर सोना चाहता हूं। जब आप इस खालीपन के साथ सोएंगे तो यकीन मानिए आपकी आत्मा सीधा उस परम धाम की यात्रा करेगी जहां केवल शांति और आनंद है। याद रखिए, नींद मृत्यु का रिहर्सल है। जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं उसी तरह नींद हमें सिखाती है कि शरीर छोड़ना कितना आसान और स्वाभाविक है। जो नींद को समझ लेता है उसका मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।